Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दिल्ली में जिस तरह से झुग्गियों का डेमोलेशन हो रहा है बीते दिनों में, इस पर आम आदमी पार्टी ने मुद्दा बना लिया है और 29 तारीख को जंतर मंतर पर एक बड़ा आयोजन किया, जिसमें झुग्गी वालों को बुलाया और उन्हें कहा कि उनके लिए अगर कोई सरकार है जो अच्छा करेगी तो बस आम आदमी पार्टी की सरकार है। अब ये पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, इन सब बातों को जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ मालवीय नगर विधानसभा से पूर्व विधायक सोमनाथ भारती जी हैं। भारती जी, जो आज आप लोगों का उद्देश्य था सफल होता दिख रहा है? देखिए, कारण क्या है कि जिस प्रकार से वादे के बाद वादे भाजपा सरकार ने किए, और कुछ छोटे मोटे हस्ती ने वादे नहीं किए थे। सबसे सर्वोच्च नेता जो भाजपा के हैं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, माननीय मोदी जी ने आम आदमी पार्टी का हवाला देकर के कहा था कि मत विश्वास करना इन पे, मैं मोदी की गारंटी देता हूं कि एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। अब इतने बड़े व्यक्ति ने जब बात कही तो जनता ने विश्वास कर लिया, लेकिन किया उसके एग्जैक्टली अपोजिट। जैसे ही सत्ता में आए, अपने क्रोनी कैपिटलिस्ट मित्रों को खुश करने के लिए इन्होंने झुग्गियों को हटाना शुरू किया और उन जमीनों को इनको देना है अपने दोस्तों को। इस करके आम आदमी पार्टी बहुत आहत हुई और केजरीवाल जी की पुरानी वीडियो सबको याद आ गई। उस वीडियो में केजरीवाल जी ने साफ साफ कहा था, मत विश्वास करना भारतीय जनता पार्टी पर, जिस दिन ये आपके वोट की ताकत से जीत जाएंगे सबसे पहले आपके झुग्गी हटाएंगे। और केजरीवाल जी के साथ ये बात परमात्मा का आशीर्वाद रहा है कि जो वो कहते हैं वही होता है। उन्होंने जैसे कि वो जान लिया हो मोदी जी के मन में घुस के कि क्या क्या कहना चाहते हैं, इनके वाणी का क्या महत्व है और क्या उसकी मीनिंग है। तो आज जब ये चारों तरफ हाहाकार मचा, चाहे मद्रासी कैंप हो, चाहे निजामुद्दीन हो, चाहे उधर वजीरपुर हो, चाहे तुम्हारा ओखला के अंदर हो, हर तरफ जो झुग्गियां टूटने लगी, लोग बेघर होने लगे, आसियाने हटने लगे, जमाने लग जाते किसी को आसियाना बनाने में और एक क्षण लगता है हटाने में। तो ये जो दर्द हमारे लोगों का था, बच्चों का था, महिलाओं का था, भाइयों का था, उस दर्द से आहत होकर के हमने बहुत प्रयास किया कि भाजपा रोक दे इसको। उसके रिस्पॉन्स में आज झुग्गी वालों ने खुद ही, एक भी व्यक्ति हमारा उसको ले नहीं गए वहां पे, तो खुद आए। तो इस प्रकार से जो जनता वहां इकट्ठी हुई और इतनी भारी संख्या में इकट्ठी हुई, सबने एक साथ कहा हमसे गलती हो गई, आप अगर कोई भला कर सकता है हमारा, वो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल है। तो सर, ये तो मानना पड़ेगा क्योंकि मौजूदा समय में राजधानी दिल्ली में किसी तरह का कोई चुनाव नहीं है जो आम सभा के लिए आप लोगों को लेके जाए या फिर बसों में भर के जाए, वो स्थिति अभी बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी इतने लोग गए थे। लेकिन सर, अब आप लोगों के सत्ता में नहीं है, तो अब इस लड़ाई को आगे कैसे आप लोग आगे बढ़ाएंगे? देखिए, लड़ाई साफ साफ है। एक छोटा एक्सपेरिमेंट वैसे तो इन्होंने बड़ी धांधलेबाजी की, चुनाव में सबको मालूम है, मेरी विधानसभा के अंदर भी हुआ। लेकिन जो कोई भी व्यक्ति जिन्होंने इनको वोट दिया, आज सब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त पे, चूंकि हमारा जीवन वोट के लिए नहीं है, हम बीजेपी नहीं है कि वोट के दौरान झूठ बोल बोल करके सबसे वोट ले लें। हम एक लौते पार्टी जिसने कहा कि भाई अगर काम किया है तो वोट दो, नहीं काम किया तो नहीं वोट दो। तो हम 24 घंटे 365 दिन जनता के लिए जीते हैं। आज भी मेरे क्षेत्र में किसी व्यक्ति को दर्द होता है तो खड़ा सोमनाथ भारती होता है, वहां नया विधायक नहीं खड़ा होता है या नया सांसद खड़ा नहीं होता है। इसलिए मेरा तो जीवन ही इनको समर्पित है। तो जब ये अरविंद केजरीवाल जी को मालूम पड़ा और जब दिल्ली के हर कोने से आवाज उठी तो सबको इकट्ठा किया गया। ये जो जंतर मंतर पे हमने कार्यक्रम किया, जैसे ही जनता को मालूम पड़ा, उनको तो एक आवाज चाहिए थी कि एक हो जाओ, एक हो जाओगे। 40 लाख झुग्गी वाले अगर दिल्ली के एक हो जाएं और सड़क पे उतर जाएं, ये नहीं वेट करें कि भाई हमारा कब टूटेगा तब हम उतरेंगे, या वो जब अभी तो उसका टूट रहा है, हमारी आएगा तब उतरेंगे। सब अगर एक साथ उतर जाएं तो भाजपा की हिम्मत नहीं होगी इनको छूने के लिए। और दूसरी बड़ी बात जो भी हो रही है, जो भाजपा को अंदाजा लगेगा बिहार चुनाव में, 99% लोग जो झुग्गियों में हैं
या तो बिहार के हैं या उत्तर प्रदेश के हैं, पूर्वांचल के साथी हैं। अगर आप इनको बेघर करोगे तो ये बिहार के साथी, पूर्वांचल के साथी बिहार जाएंगे और वोट की ताकत से आपको बेघर करने वाले हैं। इसलिए इसका राजनीतिक महत्व है। और वो आज बात हमने मन से भी कह दी कि हर बिहारी वासी जो यहाँ रह रहा था, इसको बेघर किया गया है, आप जाइए बिहार, करिए प्रचार भाजपा को बेघर करने के लिए। तो ये बात भी होने वाली है, भाजपा इस बार बिहार से जाने वाली है। बिल्कुल। तो देखिए, दिल्ली में जो ये राजनीतिक हलचल हुई है, तो इनका ये कहना है कि इसका नुकसान जो बिहार में चुनाव होने वाले हैं वहाँ पे भी देखने को मिल सकता है। सर, लेकिन सवाल ये है कि जो मौजूदा सरकार है, जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं कि सभी झुग्गियों को तोड़ रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो लोग जो झुग्गियाँ तोड़ रहे हैं उनको दूसरी जगह शिफ्ट भी कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि 700 करोड़ लेके आए हैं झुग्गियाँ जो है उनमें विकास के लिए। फिर आप लोगों को इस पे क्यों नहीं भरोसा हो रहा? विकास तो देखो, मैं तो पॉलिटिकल आदमी हूँ, अब झुग्गी वालों से बात करो, वो बता देंगे जो उनके मन में भाव है। सच तो वो है ना, आप कुछ कहते रहिए। और दुनिया जानती है, देखो मेरे लिए तो कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई क्षेत्र नहीं, मेरे लिए दो ही वर्ग है दुनिया में, एक है शोषक और एक है शोषित। तो जो शोषक है, सारे शोषक मौजूद हैं बीजेपी के अंदर, और सारे शोषित विश्वास करते हैं आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल में। तो शोषितों की पार्टी आम आदमी पार्टी, शोषकों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी। तो आज हर शोषक के लिए झुग्गी तोड़ के, किसी का आशियाना तोड़ के मैदान बना के उपलब्ध करा रहे हैं भाजपा वाले, क्योंकि इनको मोटा माल वहां से आता है, इनको मोटा माल चाहिए, इलेक्शन इनको खरीदना है, इन इलेक्शन के अंदर बदमाशियां करनी है। तो इसलिए भाजपा का सिंपल सा हिसाब किताब है, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, यही साइकिल है इनका। इनको काम बाम नहीं करना है। नहीं तो मैं तो बार बार ये बात कहता हूं, कल इलेक्शन कमीशन में बोल रहा था मैं, भाई इलेक्शन कमीशन ये सुनिश्चित करे ना कि फलाने पार्टी ने मैनिफेस्टो में ये कहा था पिछले चुनाव के दौरान, उस कारण इसको वोट मिली। अगला चुनाव लड़ने जा रहा है तो इलेक्शन कमीशन के आगे वो आगे आए कि भाई दिखाओ भाई तुमने कौन कौन से पूरे कर दिए, कहाँ 2 करोड़ नौकरी दे दी, कहाँ जहां झुग्गी वहां मकान दे दिया, कहाँ आपने महंगाई कम कर दी, कहाँ आपने 1 रुपए के बराबर डॉलर लेके आ गए, कहाँ ये पेट्रोल 40 रुपए का हो गया। ये सोचे ना इलेक्शन कमीशन। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन इनकी गोद में बैठा हुआ है, एक्सटेंडेड हैंड है भाजपा का। रिपोर्ट कार्ड दे, मतलब पॉलिटिकल पार्टी। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि जनता ठगी महसूस ना करे। कब ठगी महसूस करती है? आपने कहा कि भाई हम आपको जहां झुग्गी वहां मकान देंगे, आप वोट दे दो, दे दिया वोट आपने। वोट लेकर के आपने कहा नहीं जहां झुग्गी वहां मैदान बना देंगे। तो इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि तूने कहा तो ये था, तो कैसे कर सकता है ये काम? इसलिए इलेक्शन कमीशन आज जागे और भाजपा का एक्सटेंडेड हैंड बन के नहरा जाए। पूरा भारतवर्ष देख रहा है, कहाँ टीएन सेशन थे, जब पार्टियां कपती थी, नेता कपते थे, टीएन सेशन कह देते थे कुछ। तो आज वो इलेक्शन कमीशन की क्या हालत है, वो दरवाजे में बैठा हुआ भाजपा के, हाँ माई बाप बताओ क्या करना है, अगला आदेश क्या है। चलिए, अगला आदेश ये कि 2003 के वोटर लिस्ट पे तुम्हारा नाम नहीं है तो तुमको वोट नहीं डालने देंगे। ये चाहते हैं कि जो युवा वर्ग है बिहार का, जो प्रताड़ित है, जो नौकरियां ढूंढ रहा था, जिसको बेरोजगार है, वो उनको वोट ना डाल सके इस बार। ये चाह रही भाजपा। चले, अब वापस फिर दिल्ली में ही आते हैं। आप तो बिहार पहुंच गए, वहां की भी आपने कर दी घोषणा। अब दिल्ली आते हैं और फिर वापस वहीं जंतर मंतर पे जाते हैं, और आपके ही एक नेता जो गोपाल राय है ना, उन्होंने कुछ ऐसा बयान दे दिया कि अब झुग्गी वाले जो है वो प्रधानमंत्री आवास पर भी कब्जा कर लेंगे। इसका क्या मतलब है आपके हिसाब से? देखिए, राजनीतिक व्यक्ति राजनीतिक स्टेटमेंट देता है, हमेशा समझना चाहिए। चाहे मैं बोलूं या गोपाल राय जी बोले, मैंने भी एक स्टेटमेंट दिया था रायबरेली में कि योगी की मौत सुनिश्चित है। अरे ये मौत होता है सबका। अगर कोई पॉलिटिकल व्यक्ति के बारे में बोल रहा है, उसका मतलब राजनीतिक मौत, पॉलिटिकल डेथ। हमने हत्या थोड़ी कहा था, हमने कहा तो मौत। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, योगी जी की पॉलिटिकल डेथ सुनिश्चित है अगर वो काम नहीं करेंगे। उसी प्रकार से आज गोपाल राय जी ने कहा कि अगर झुग्गी वालों को आप उनका घर छीनोगे, अगर उनके सिर से छत छीनोगे, तो वो भी एक दिन आपके छत से घर छीनेंगे। कौन सा घर है आपका? पीएम आवास, पीएम कार्यालय। तो भाई किसके बल पे है वो? जनता के वोट के बल पे है। अगर जनता तुमको वोट नहीं देगी तो तुम कैसे रह सकते हो वहां?
तो उसका मतलब वही था कि आज इस प्रकार से आप इनके सिर से छत छीन रहे हो, इनका आशियाना छीन रहे हो, तो जिस आशियाने का दम्भ आज आप भरते हैं, जहां आपने मोर को दाना खिलाते हैं, क्या क्या करते हैं, है ना, जहां अक्षय कुमार से इंटरव्यू करवाते हैं, जहां आम चूस के खाते हैं कि आम काट के खाते हैं, ये पूछवाते हैं, वो घर तभी तक है जब तक जनता का वोट आपके साथ है। तो जनता अगले चुनाव का वेट करेगी, अगला चुनाव में अपना वोट आपको नहीं देगी तो आपको नेचुरली वो बेघर कर देगी। आज उनको आप बेघर कर रहे हो, कल आपको वोट के माध्यम से वो बेघर करेंगे। 29 तारीख के इस आंदोलन के बाद जो आपने एक तरह से दिखाया कि आपने अपना दिखाया शक्ति परीक्षण की किस तरह से झुग्गी वाले आप लोगों के साथ खड़े हैं, अब आगे की स्ट्रेटजी क्या रहेगी सर? देखिए, ये जनता इकट्ठी हुई, जनता को एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, आम आदमी पार्टी ने प्लेटफॉर्म दे दिया। जनता दुखी है, जाए तो कहां जाए। कांग्रेस ने भाजपा का साथ देने का फैसला किया, चुनाव में भी कांग्रेस ने भाजपा का साथ दिया, तो कांग्रेस आज कहीं खड़ी नहीं हो रही इनके लिए। ठीक है, सब जगह उसके जमानत जब्त हुए हैं। मतलब इस लड़ाई को आम आदमी पार्टी आगे तक, आम आदमी पार्टी ही इसको कंक्लूजन तक ले जाएगी, और कंक्लूजन यही है कि जो गरीबों को बेघर करेगा उसको जनता बेघर करेगी चुनाव के माध्यम से। बिल्कुल, तो साफ है, जो गरीबों को बेघर करेगा जनता उनको चुनाव में उनके सीटों से बेघर करेगी। मकसद यही है इनके कहने का। बहरहाल आज 29 तारीख को जिस तरह से भारी संख्या में लोग जंतर मंतर पे गए थे, साफ है कि उनको कहीं ना कहीं दिल्ली में जिस तरह से झुग्गियों का डेमोलिशन हो रहा है उसको लेकर के डर है, और मौजूदा सरकार उन लोगों के जो अंदर का डर है उसको निकालने में नाकाम हो रही है, क्योंकि जिस तरह से लोग वहाँ गए हैं उनको अब लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ही उनके लिए बेहतर थी, और इसीलिए वो लोग वहाँ पे गए भी थे।